Hello student, I am Roshni from your channel Enlightening Yourself. So students, today we will start the topic that is reproduction. अब reproduction बेटा plants के अंदर भी होता है और reproduction कहाँ होता है? Animals में भी. किसमें बेटा? Animals में भी reproduction है. So हम 7th क्लास में, कौन सी क्लास? 7th क्लास के अंदर plants का डिस्कस कर चुके हैं. अब हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 8th में एनिमल्स का डिस्कस करेंगे. सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिप्रोडक्शन. देखो री और फिर क्या है बेटा? प्रोडक्शन. अब देखो इसकी डेफिनेशन क्या होता है. रिप्रोडक्शन क्या है? रिप्रोडक्शन इज द एबिलिटी. क्या है बेटा? रिप्रोडक्शन इज द एबिलिटी. अभी किस चीज की एबिलिटी है? टू प्रोड्यूस. ये क्या है? एबिलिटी टू प्रोड्यूस young ones. अब जो young ones प्रोड्यूस हो रहे हैं वो कैसे होंगे? ऑफ देयर own kind, खुद के जैसे ही. आपने देखा होगा ना बेटा, आप कैसे हो? आपके मम्मी पापा जैसे ही हो. ठीक है. सो रिप्रोडक्शन क्या होता है? एबिलिटी, हमारी वो क्षमता जिसमें हम क्या प्रोड्यूस करें? यंग वंस प्रोड्यूस करें. ओके, ऑफ देयर ओन काइंड. अब ये ओन काइंड का जैसे मैं आपको एग्जांपल लेके बताती हूँ, जिसमें हमने देखा है कैट है स्टूडेंट्स. तो कैट के यंग वंस को हम क्या बोलते हैं? किटन. आपने सुन रखा होगा ना, बिल्ली का बच्चा छोटा सा होता है किटन. ओके. ऐसे डॉग के यंग वंस को हम क्या बोलते हैं बेटा? पपीज. क्या बोलते हैं हम? पपीज. ऐसे ही हमने देखा है यंग वन ह्यूमन बींग्स के क्या बोलते हैं हम? ह्यूमन के यंग वन को, दैट इज बेबी. क्या है बेटा? बेबी. ऐसे ही आपने फ्रॉग का देख रखा है, टैडपोल बोलते हैं हम. फ्रॉग के यंग वन को क्या बोलते हैं हम? टैडपोल. ऐसे ही बटरफ्लाई के हम क्या बोलते हैं? कैटरपिलर. तो सभी के बेटा क्या होते हैं? यंग वंस होते हैं. लेकिन कुछ के जो यंग वंस है, स्टार्टिंग में जैसे ही इसके बेबी इस दुनिया में आते हैं, कैट के, जिसको हम किटन बोलते हैं, ये बिल्कुल इस जैसे ही दिखते हैं. डॉग के भी पपीज डॉग जैसे ही दिखते हैं, बट ह्यूमन बीइंग के भी ह्यूमन बेबी जैसे ही दिखते हैं. उसके ह्यूमन बीइंग जैसे ही होगा. लेकिन जो फ्रॉग होगा ना स्टूडेंट, फ्रॉग का यंग वन उस जैसा नहीं दिखता. फ्रॉग के यंग वन को हम बोलते हैं टैडपोल. व्हाट वी कॉल स्टूडेंट्स? दैट इज टैडपोल. ओके, TADPOLE, टैडपोल. अब ये फ्रॉग का जो बच्चा होगा छोटा सा, ये स्टार्टिंग में जैसा नहीं दिखता. ये थोड़ा सा स्टार्टिंग में डिफरेंट होगा, आगे जाके बिल्कुल ये फ्रॉग जैसा ही दिखने लग जाएगा. तो ये हम डिस्कस करेंगे अपने टॉपिक मेटामॉर्फोसिस. ओके, तो उसमें हम ये टॉपिक डिस्कस कर लेंगे. तो बाद में जाके जो उसका अडल्ट जो बनेगा वो बिल्कुल फ्रॉग जैसा ही दिखाई देगा हमें. अब स्टूडेंट्स, इसकी ये रिप्रोडक्शन की एबिलिटी जो प्रोड्यूस करे यंग वंस, क्या जरूरी है? हमने देखा है ना, हमारी बॉडी में डिफरेंट प्रोसेस होते हैं. कौन कौन से प्रोसेस होते हैं स्टूडेंट्स? अगर मैं कहती हूँ सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेट होते हैं ना. कौन कौन से प्रोसेस होते हैं स्टूडेंट्स? सर्कुलेशन. देन आपने देखा होगा रेस्पिरेशन. ओके, सुना हुआ है ना या नहीं सुना हुआ स्टूडेंट्स? रेस्पिरेशन, ये 7th क्लास में आ चुके हैं टॉपिक आपके. थर्ड, जैसे मैं कहती हूँ डाइजेशन. आप जब फूड खाते हो, क्या आपके एज इट इज बॉडी में रहता है? नो ना. वो फूड क्यों खाते हैं हम? ताकि उसमें से एनर्जी रिलीज हो. रेस्पिरेशन, जो फूड हमने खाया है वो फूड ब्रेक होके उसमें से एनर्जी रिलीज हो. डाइजेशन, जो हमारा फूड है, डाइजेस्टिव सिस्टम उसको फूड को ब्रेक करता है. सो ये डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, ये भी हमारी बॉडी में क्या है? कुछ प्रोसेस जो परफॉर्म होते हैं. अब ये प्रोसेस क्यों परफॉर्म हो रहे हैं? फॉर द सर्वाइवल. किस लिए होते हैं ये सारे प्रोसेस बेटा? सर्वाइवल. हम सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे इस धरती पे, हम रह ही नहीं पाएंगे जिंदा. अदर हमारी क्या हो जाएगी बेटा? डेथ हो जाएगी. डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, ये प्रोसेस. लेकिन इस प्रोसेस के बिना हमें क्या है? जिंदा तो रहेंगे हम, लेकिन ये प्रोसेस की फिर जरूरी क्या है? अब सुनो इसकी क्या इंपॉर्टेंस है दिस प्रोसेस की. इस प्रोसेस की एसेंशियल, व्हाई दिस प्रोसेस इज एसेंशियल? क्योंकि जिंदा तो हम इन सभी प्रोसेस की वजह से रहते हैं, लेकिन इस प्रोसेस की फिर रिप्रोडक्शन की जरूरत क्यों है? आप सुनो ये क्यों एसेंशियल है हमारी लाइफ में. ये हमारे लिए बहुत ज्यादा एसेंशियल है फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ
continuation for the continuation of species. ठीक है, एक स्पीसीज से नेक्स्ट स्पीसीज, जैसे डॉग है, डॉग के अगर डॉग अपने यंग वंस, ठीक है, जो पपीज अगर नहीं आएंगे तो क्या ये बच्चे बड़े होके अपने यंग वंस प्रोड्यूस करेंगे, वो बच्चे बड़े होके अपने यंग वंस प्रोड्यूस करेंगे, क्या ये कंटिन्यू रहेगी? ये कंटिन्यू रहेगी? नो। अगर डॉग के यंग वंस पपीज, अगर डॉग अगर मान लो धरती से उसकी डेथ हो जाती है तो आगे और डॉग बचेंगे नहीं इधर अर्थ के ऊपर, ठीक है। तो इसी तरीके से इन सब को कंटिन्यूशन ऑफ द स्पेसीज, कहाँ कंटिन्यूशन रहे बेटा? फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, फ्रॉम वन, क्या बोल रही हूं मैं, फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट वन, फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। सो एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में, ताकि क्या रहे इस अर्थ पे, ठीक है, कोई भी लिविंग प्लेनेट हो, उस प्लेनेट पे ये स्पीसीज की कंटिन्यूटी रहे। अगर एक ह्यूमन बीइंग है, मान लो ह्यूमन बीइंग्स है, अगर 100 ह्यूमन बीइंग्स है, मान लो 100 ह्यूमन बीइंग्स है, और वो आगे कंटिन्यूटी नहीं होती, उनके यंग वंस प्रोड्यूस नहीं होंगे, तो 100 यंग जो ह्यूमन बीइंग्स थे वो आगे जाके क्या है बेटा, धीरे धीरे उनकी एज होती रहेगी, वो डेथ हो जाएगी उनकी, फिर आगे तो कोई ह्यूमन बीइंग नहीं बचेगा, तो उसकी कंटिन्यूटी कैसे रही? नहीं रही ना। सो रिप्रोडक्शन से ही ये क्या रह सकती है? कंटिन्यूटी, कंटिन्यूशन कैसे रह सकती है? रिप्रोडक्शन, इसलिए रिप्रोडक्शन एसेंशियल है। अब हम पढ़ते हैं रिप्रोडक्शन। हमें पता चल गया रिप्रोडक्शन होता क्या है, एबिलिटी होती है जिसमें यंग वंस प्रोड्यूस करते हैं। अब यंग वंस तो प्रोड्यूस कर ले, कोई भी चीज है, हम बॉडी में डाइजेशन कर रहे हैं, एक्सक्रीशन कर रहे हैं, हर एक का अपना एक इंपॉर्टेंस होता है। ऐसे ही इसकी भी इंपॉर्टेंस हमने देख ली, ताकि कंटिन्यू रहे हमारे इसमें अर्थ पे ये लाइफ कंटिन्यू रहे। अब हम देखते हैं कि जो ये रिप्रोडक्शन है स्टूडेंट्स, इसके कितने मोड्स हैं, हाउ मेनी मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन आर देयर। अब सबसे पहले स्टूडेंट्स कुछ कंफ्यूज होते हैं, व्हाट इज मोड्स, व्हाट इज मोड्स। मोड्स होता है बेटा एक्चुअल में वेज, कितने वेज से, कितने तरीके से रिप्रोडक्शन, किस वेज से रिप्रोडक्शन हो सकता है। सो फर्स्ट वी विल डिस्कस हियर व्हाट आर द डिफरेंट मोड्स। What I want to say here, that is modes of, yes, so what are the different reproduction, कितने modes हो सकता है बेटा? modes यानी ways। so हमने plants की तरह animals में भी there are 2 modes of reproduction, that is one is asexual, एक कौन सा बेटा? asexual, okay, one is asexual, and what is second one you can say, that is sexual। so 2 ways, so 2 modes है reproduction के। first is asexual, second is sexual reproduction। तो सबसे पहले हम देखते हैं what is sexual reproduction, क्या होता है sexual reproduction में। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, first we will discuss sexual reproduction। sexual reproduction, अब स्टूडेंट्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, जिसमें, ठीक है, इन विच बोथ मेल एंड फीमेल्स आर इन्वॉल्व। सो मेल एंड फीमेल, जिसमें क्या होता है बेटा, बोथ मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर इन्वॉल्व। सो मेल गैमेट्स भी होगा और क्या होगा बेटा, फीमेल गैमेट्स। सो दोनों गैमेट्स होंगे। अब आप पूछ रहे हो गैमेट्स क्या होते हैं, मैं अभी इसके बाद क्लियर कर दूंगी आपको गैमेट्स क्या होते हैं। ओके, सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होगा, जिसमें मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स, मीन्स डिफरेंट क्या होंगे, गैमेट्स होंगे, या डिफरेंट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, डिफरेंट रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। सो मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स, मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स दोनों क्या होंगे स्टूडेंट्स, फ्यूज। फ्यूज कहना, फ्यूज हो जाए, या आप उसको कह सकते हो दोनों मीट मिल जाए। सो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जब मिलेंगे तो वहां पे क्या बनेगा, एक न्यू इंडिविजुअल। क्या बनेगा बेटा, एक नया न्यू इंडिविजुअल बनेगा। उस न्यू इंडिविजुअल जो बनेगा
वो वहां से लाइफ स्टार्ट होती है हर लिविंग ऑर्गेनिज्म की। तो उसको हम बोलते हैं जाइगोट। उसको हम क्या बोलते हैं? जाइगोट। ये जाइगोट नाम अलग से बता दियो, बस यहां तक का रखो। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? जिसमें मेल और फीमेल गैमेट्स क्या हो? फ्यूज होके एक न्यू इंडिविजुअल प्रोड्यूस करे। उसको कभी भी डेफिनेशन हमेशा याद नहीं रखनी चाहिए इस तरीके से कि द प्रोसेस इन विच मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट फ्यूजेस एंड प्रोड्यूस ए न्यू इंडिविजुअल। नो, इससे कभी भी आप पढ़ाई करोगे आप भूल जाओगे। सो व्हाट यू हैव टू से, सीधा याद रखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा? मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स। फिर आपके माइंड में एक मैप से बना लो, मेल और फीमेल गैमेट्स क्या होंगे? फ्यूज होकर जो प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, उस प्रोडक्ट का नाम होता है जाइगोट। उसको हम बोलते हैं जाइगोट। तो जाइगोट जितने भी धरती पे ऑर्गेनिजम्स होते हैं बेटा, तो हम कहते हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, तो उसका जहां से मेल और फीमेल गैमेट फ्यूजन होने के बाद जो बनता है वो बनता है जाइगोट। अब ये जाइगोट आगे फर्दर इसकी डेवलपमेंट होती रहेगी। जाइगोट की क्या है? डेवलपमेंट होती रहेगी, जिसको हम आगे फर्दर टॉपिक में डिस्कस करेंगे कैसे डेवलपमेंट होती है। अब ये जाइगोट डेवलपमेंट होगी तो वहां जाके क्या बन जाएगा? एक न्यू इंडिविजुअल। जैसे फ्रॉग को छोड़ो, एक बार कैट का ही ले लो आप। सो कैट के यंग वंस जो बना है वो क्या होता है? किटन। तो किटन क्या हो गया? एक न्यू इंडिविजुअल। ह्यूमन बींग्स का जो यंग वन बना तो उसको हमने क्या बोल दिया? बेबी। तो ये न्यू इंडिविजुअल को हम क्या बोल सकते हैं? बेबी। ये एक और नाम भी होता है बेटा, इसको ऑफस्प्रिंग्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? ऑफस्प्रिंग्स। अब देखो, सबसे पहले मैंने क्या बताया? मेल और फीमेल। सो हम डिस्कस करते हैं डिफरेंट। अब मेल और फीमेल के जो होते हैं इसमें डिफरेंट रिप्रोडक्टिव पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं। मेल एंड फीमेल डिफरेंट रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल के जो डिफरेंट रिप्रोडक्टिव पार्ट्स वो इन्वॉल्व होते हैं, तब जाके वो क्या हो गए? इसमें यहाँ पे ये जाइगोट बनेगा। अब डिफरेंट रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कौन से होते हैं? लेट्स वी विल डिस्कस। सो स्टूडेंट्स, डिफरेंट जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं उसको हम इन्वॉल्व। एक बार मैंने आपको कहा था गैमेट्स क्या होते हैं। देखिए बेटा, गैमेट्स होते हैं सेक्स सेल्स, ठीक है। तो मैं क्या कह सकती हूँ? गैमेट्स की डेफिनेशन क्या होगा? मेल हैव स्पेशल, क्या नाम दे सकते हो आप? मेल हैव स्पेशल सेक्स सेल्स, जिसको हम क्या बोलते हैं? गैमेट्स। ऐसी फीमेल हैव स्पेशल सेक्स सेल्स। तो मेनली आप शॉर्ट में क्या कह सकते हो? गैमेट्स क्या होते हैं? सेक्स सेल्स को हम बोलते हैं गैमेट्स। ओके, तो फीमेल और मेल में दोनों में डिफरेंट गैमेट्स होते हैं या सेक्स सेल्स होते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं, दैट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। कौन सा पार्ट डिस्कस करें स्टूडेंट्स हम? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो सबसे पहले हम डायग्राम बनाते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का। ओके, सो नेक्स्ट वी विल सी हियर फीमेल का डायग्राम कैसे बनाना चाहिए। ये देखो स्टूडेंट्स, आप सबसे पहले इजीली आप इस तरीके से कर दो इसको। ओके, यहाँ पे अब इस पार्ट को आप यू करके थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट करके यहाँ लेकर आओ। आप इसको इस तरीके से बना के यहाँ पे ये क्या हो गया स्टूडेंट्स? दिस इज, आप इसको मोड़ लो थोड़ा सा। ओके, इस तरीके से। देन यू कैन सी हियर, इस तरीके से आप स्टूडेंट्स यू कैन। ओके, देन ये फीमेल रिप्रोडक्टिव डायग्राम बना रही हूं बेटा मैं। नाउ यू कैन इन्वॉल्व हियर। आप इस तरीके से, ये जो मैंने बना रही हूँ ना, ये क्या स्टूडेंट्स? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के अंदर आप ये देखो, दिस इज द डायग्राम ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। सो ये स्टूडेंट्स किसका डायग्राम बनाया हमने? दिस इज फीमेल। कौन सा है बेटा? ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब स्टूडेंट्स इसमें देखो 3 मेन पार्ट्स हैं। इसको हम सबसे पहले अंडर लेवल कर देते हैं। व्हाट इज दिस? दिस इज ओवरी। क्या बेटा? ओवरी। इसको क्या कहते हैं हम? यूट्रस। थोड़ा सा एरो नीचे लग गई। ये क्या है? यूट्रस। दिस इज यूट्रस। ओके, अंडरस्टूड? दिस इज यूट्रस, दिस इज ओवरी, और एक और क्या बचा? फैलोपियन ट्यूब, जिसको हम क्या बोलते हैं? ओविडक्ट।
दिस इज कॉल्ड ओविडक्ट, OVIDUCT, ओविडक्ट। ये एक और इसका नाम है बेटा फैलोपियन ट्यूब, FALLOPIAN, क्या बोलते हैं इसको हम, फैलोपियन ट्यूब। अब मेन पार्ट्स कौन से स्टूडेंट्स, ओविडक्ट नंबर 1, यूट्रस नंबर 2 और थर्ड क्या है, ओवरी। अब देखो बेटा ओवरीज कितनी नजर आ रही है आपको, एक और एक ही, तो 2 ओवरीज होंगे, 1 यूट्रस, और फैलोपियन ट्यूब भी क्या है, ये यहाँ से, ये सारी क्या है, यहाँ से यहाँ तक ये सारी क्या है बेटा, ये फैलोपियन ट्यूब। दिस इज ऑल्सो ए फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट। सो दीज आर 3 मेन इंपॉर्टेंट पार्ट्स। अब हम डिस्कस करते हैं एवरी मंथ। देखो हर मंथ क्या है, एवरी मंथ ओवरी क्या रिलीज करती है, क्या करती है बेटा, रिलीज। ध्यान से देखो, क्या रिलीज किया, एग। इस एग को हम क्या बोल सकते हैं, और ओवम, ओवम या एग। सो ओवरी एवरी मंथ क्या रिलीज करती है, एग। एग बोल दो या ओवम। अच्छा दूसरा एक और इसका बताती हूँ, और अगर प्लूरल वर्ड हम लेते हैं एग्स, तो डोंट बी कंफ्यूजन, एग्स बोल दो या ओवा, OVA, ठीक है। ओवा और ओवम में कंफ्यूज मत होना। अगर मैं सिंगुलर बोल रही हूँ तो ओवम, अगर मैं प्लूरल बोल रही हूँ तो क्या बोलूंगी बेटा, ओवा। अंडरस्टूड। सो अब इस एग या ओवम को हम क्या बोलते हैं बेटा, फीमेल गैमेट्स। ये क्या है, फीमेल गैमेट, ये फीमेल गैमेट। सो एवरी मंथ, हर एक मंथ में क्या बेटा, अल्टरनेटली, ठीक है, इस मंथ इस ओवरी ने एक एग रिलीज कर दिया, नेक्स्ट मंथ इस ओवरी ने एक एग रिलीज कर दिया। सो अल्टरनेटिवली क्या है, एवरी मंथ ईच ओवरी क्या है, एक एग रिलीज करती रहेगी। अब रिलीज ऑफ एग फ्रॉम ओवरी इज कॉल्ड ओवुलेशन, ये मैं डेफिनेशन लिख दूंगी। सो ओवरी ने क्या रिलीज कर दिया, एग। अब आ रही है फैलोपियन ट्यूब। ये एग यहां से जाता हुआ किस में आएगा बेटा, ये एग फैलोपियन ट्यूब में आएगा ना बेटा। क्या है, ओवरी का समझ में आ गया, ये ओवरी का काम क्या है, एग रिलीज करेगा। सी एग रिलीज हो गया कहां से, इस प्रोसेस से यहाँ पे तक आता है ये एग। ओके, चाहिए एग फर्टिलाइज हो या एग अनफर्टिलाइज हो। फर्टिलाइजेशन वाला जब हम टॉपिक लेंगे तब उसमें मैं समझाऊंगी ये, अभी सिर्फ इतना समझो। ओवरी के बाद दूसरा क्या है, यूट्रस। यूट्रस के अंदर क्या होता है स्टूडेंट्स, यूट्रस क्या है, वाइडर पार्ट है, वाइडर चैम्बर बोल दो आप इसको। ओके, वाइडर चैम्बर, CHAM, ये M है बेटा। ओके, कभी इसमें कंफ्यूज हो जाओ कि मैम स्पेलिंग। ओके, वाइडर एक चैम्बर, जैसे कोई बड़ी सी कोई थैली पाउच की तरह बना हुआ है। सो एक वाइडर चैम्बर है जहां पे किसकी डेवलपमेंट होती है, डेवलपमेंट ऑफ द फर्टिलाइज्ड एग। फर्टिलाइज्ड एग की डेवलपमेंट होगी, किसमें डेवलपमेंट हो जाएगी, इनटू बेबी। ओके, सो इनटू बेबी। तो ये एग, अगर ये एग है, ये एग फर्टिलाइज होगा तो यहाँ आके क्या ये रुक जाता है, और इसकी डेवलपमेंट कहाँ होती है, इस वाइडर चैम्बर में। इस वाइडर चैम्बर को क्या बोलते हैं, यूट्रस। और यूट्रस के अंदर डेवलपमेंट किसकी हो जाएगी, फर्टिलाइज्ड एग की, किसके अंदर, बेबी, BABY, फर्टिलाइज्ड एग की बेबी के अंदर डेवलपमेंट हो जाएगी। ओके, तीसरा जो पार्ट हमारा बचा, दिस इज व्हाट, दिस इज फैलोपियन ट्यूब। सो फैलोपियन ट्यूब का क्या होता है बेटा, ये क्या है, कॉइल्ड मस्कुलर, थिन एंड कॉइल्ड मस्कुलर ट्यूब्स है। कैसी है, बिल्कुल ये बिल्कुल थिन। दूसरा आप क्या कह सकते हो, थिन एंड कॉइल्ड। थिन और कॉइल्ड मस्कुलर, मसल्स की बनी ट्यूब्स ऐसे ट्यूब्स है। इसका काम क्या होता है, इस यूट्रस और इसको, इसका क्या नाम है बेटा, ओवरी, इन दोनों को जोड़ने का काम करती है। सो व्हाट आई विल से, फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट। ओविडक्ट इज दैट पार्ट विच जॉइंस ओवरी एंड यूट्रस। ओवरी एंड यूट्रस को, अब ये ओवरी हो गई, ये यूट्रस हो गया, तो किसने ज्वाइन किया, इसने ही तो यहां से यहां आकर इन दोनों को ज्वाइन किया है। सो ओवरी इज व्हाट, दिस फैलोपियन ट्यूब इज व्हाट बेटा, थिन एंड कॉइल्ड मस्कुलर ट्यूब्स which joins ovary to the uterus. ओवरी को किससे ज्वाइन करिए, यूट्रस में। सो दिस इज ऑल अबाउट द पार्ट। और जो ये एग है ना बेटा, जो मैंने एग बताया,
एग इज ए सिंगल सेल। एग क्या है यहाँ पे स्टूडेंट्स, ये एक सिंगल सेल है। अब एक चीज और बताती हूँ, एग ये फीमेल गैमेट है ना, ये एग इतना छोटा है बेटा, ह्यूमन बींग्स का फीमेल का जो एग है इतना छोटा है कि वी कैन नॉट सी विद अवर नेक्ड आइज। आपने देखा होगा एग ऑफ हैन, वो भी उसका साइज बड़ा होता है। आपने देखा होगा एग ऑफ ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच का एग आपने देखा होगा ना बेटा, वो उससे भी बड़ा होता है। लार्जेस्ट साइज जो सेल होता है वो क्या होता है, ऑस्ट्रिच एग। तो कुछ सेल्स को हम देख सकते हैं, कुछ सेल्स को हम नहीं देख सकते। सो ये कौन सा सेल है, ह्यूमन बींग का है, जिसको हम फीमेल सेल दैट इज कॉल्ड एग। इस एग को हम देख नहीं सकते, इसका साइज क्या है, वेरी वेरी स्मॉल। तो ये क्या है, एक सिंगल सेल है। सो दीज आर डिफरेंट पार्ट। ओवरी, और एक और रिलीज कर दो, रिलीज ऑफ ओवरी फ्रॉम, व्हाट आई वांट टू से हियर, रिलीज ऑफ, एग की जगह पे वर्ड यूज करो ओवम, रिलीज ऑफ ओवम, ओवम बोल दो या प्लूरली बोल दो बेटा, ओवा, रिलीज ऑफ ओवा फ्रॉम ओवरी। कहां से, क्या बताई मैंने डेफिनेशन, थोड़ा सा देख लो इस पर ध्यान से। रिलीज ऑफ ओवा, यहीं से ओवा रिलीज होता है ना, ये ओवा कहां से रिलीज हुआ, ओवरी के अंदर से। सो रिलीज ऑफ ओवा फ्रॉम ओवरी, इसको हम क्या बोलते हैं, ओवरी। सो रिलीज ऑफ ओवा फ्रॉम ओवरी is called, this process is called, this process बोल दो, this process is called ovulation। क्या बोलते हैं, what we call this process is called ovulation। मतलब ओवरी को, ओवरी से ओवा को रिलीज करना, रिलीज ऑफ ओवा फ्रॉम ओवरी। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ओवुलेशन। सो ये हर मंथ ये प्रोसेस ओवुलेशन होता रहता है। सो दिस इज ओनली अबाउट द पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस स्टूडेंट्स कि व्हाट इज दिस वन, कि हाउ दिस प्रोसेस विल टेक डेवलपमेंट, इस यूट्रस के अंदर कैसे डेवलपमेंट होता है, ठीक है, किस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट जाइगोट से अलग अलग ऑर्गेनिजम्स बनते रहते हैं। सो नाउ माई लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम माई वीडियो साइड, ठीक है। सो लास्ट क्वेश्चन मैं पूछती हूँ, दैट इज वेयर डेवलपमेंट ऑफ fertilized egg takes place